शेक ही लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आप लोग कह रहे होंगे ये क्या कर रही हैं। तो बस मैं अपनी ज़िंदगी बहुत आसान बनाती हूँ। मैंने गोश्त काटने के लिए एक कैंची रखी हुई है और उससे मैं तमाम तरह का गोश्त काट लेती हूँ। तो जी ये एक रात पहले का ज़िक्र है कि जब मैंने गोश्त को डीफ्रॉस्ट करके और उसके इस तरह के स्ट्रिप्स बना के रख दिए थे। मुझे पता था मेरा अगला दिन बहुत बिज़ी होने वाला है और आप देख लीजिए कि अगली सुबह कैसी है। इस कदर फॉगी थी, आप यकीन करें कि विजिबिलिटी इतनी कम थी कि मुझे तो हो रहा था कि जो लोग ड्राइव कर रहे होंगे हाईवेज़ पे उनके लिए काफ़ी मुश्किल है आज का दिन। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं चलने फिरने वाले, उनको देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस जी अभी बहुत सुबह है, अभी मैंने फ़जर की नमाज़ ही पढ़ी है, बच्चे सारे उठे नहीं थे तो मैंने तो सुबह सुबह ही जो है वो सोचा कि अपनी हांडी रोटी का प्रोग्राम किया जाए। और जो स्ट्रिप्स रात को काट के रखी थी उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो उबलने के लिए रख दूँगी। प्रेशर कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएँ और जल्दी गल जाएँ। जब भी आपको पता होना कि नेक्स्ट डे बिज़ी होने वाला है तो आप एक दिन पहले से ही कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लें। जैसे अगर ये गोश्त मैं इस वक्त सुबह सुबह गलाने के लिए या बल्कि इनफैक्ट डीफ्रॉस्ट करने के लिए रखती तो आप सोचें कि इसमें कितना टाइम लगता। तो इसकी स्ट्रिप्स कटी हुई थी तो 15 मिनट नहीं लगे और ये प्रेशर कुक हो गया। अब इस गोश्त को मैं किसी भी सालन में इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस पूरे दौरानिए में मैंने बच्चों का लंच भी बनाया, उनको नाश्ता भी दिया, कुरान पाक की क्लास भी हुई उनकी। और आप बाहर का मौसम देख लें, जूं का तूं है। यानी कि ये फॉगी कंडीशन जो है वो तकरीबन दोपहर के जो है ना वो 10-11 बजे तक यही सिचुएशन थी। ये जो ऑरेंज जैकेट में आपको खातून नज़र आ रही हैं, आपको पता है कि ये जॉब पर नहीं है, यहाँ पे ये वॉलंटियर हैं। यहाँ पे बहुत लोग ऐसा काम करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किस कदर अच्छी बात है ना। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं तो वॉलंटियर वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मुफ्त काम करते हैं आपके लिए। तो इस तरह की सोच जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए कि जितने आप हेल्पफुल हो सकते हैं ज़रूर हों और अपने आप को भी जितना एक्टिव रख सकते हैं ज़रूर रखें। आपकी बॉडी जो है ना वो एक तरह से मशीन होती है। तो जितना उसको इस्तेमाल करेंगे ना वो बिल्कुल सही चलेगी। जितना एक जगह पे बैठे रहेंगे उतनी ही तकलीफ़ होगी। तो जी बस अब मैं घर की तरफ वापस आ रही थी और रास्ते में मैं देख रही थी कि सुनसान सड़क है और बीच में ये कौवा जो है वो किस कदर अय्याशी से टहल रहा है। यानी इसको किसी किस्म का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मैं इसके इतने करीब भी चली गई तो ये हिला नहीं अपनी जगह से। तो इतना बेखौफ कौवा हमारे मुल्क में तो नहीं होता। तो देख लीजिए जी, कनाडा के कौवे जो हैं वो सर से पैर तक काले स्याह होते हैं। इनको यहाँ पे रेवंस कहा जाता है। और अभी आप देखिएगा कि इसके पास से गाड़ियाँ भी गुजरेंगी ना, ये तब भी नहीं हिलेगा। और जी ये मेरा मिर्चों का पौधा, हमने इसको निकाल लिया है। मेरी दोस्त जो यूएस में रहती हैं, बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, कुरान पाक की टीचर भी हैं वो मेरी, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसको जड़ों समेत निकाल के घर के अंदर ले आएँ। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसकी उम्र दराज होगी। तो आप लोग भी दुआ करें कि ज़िंदा सलामत रहें। और जी दूसरी तरफ देखें मैंने अब क्या करना शुरू कर दिया है। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। देखें मैं स्कूल से घर आई हूँ, मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है और उसके अंदर जो है वो इस बीफ की जो बोटियाँ हैं ना इन्हें अच्छी तरह से सौटे कर लूँगी। क्योंकि अभी सिर्फ ये बॉयल हुई हैं ना। और आप देख लीजिए कि ये बिल्कुल गली हुई है। मेरा ख्याल है इनमें बिल्कुल भी कसर नहीं थी। तो लेकिन ऐसी गली हुई नहीं थी कि टूट रही हूँ, बस अपनी जगह पे फर्म थी और गोश्त बिल्कुल भी कच्चा नहीं था। तो अब इसको तेज़ आंच पे जो है ना वो मैं सॉटे कर लूँगी ताकि बीफ की अगर थोड़ी बहुत भी कोई स्मेल होती है ना तो वो बिल्कुल भी ना रहे इसके अंदर। और इसके साथ साथ जो है वो मैंने अपनी चाय भी बनने के लिए रख दी है। इसमें मैंने डाला है सौंफ, इलायची, टी बैग, दूध, चीनी और अल्लाह के हवाले। अब खुद ही पक जाएगी। जब तक मेरा खाना पकेगा ना आप यकीन करें मेरी चाय भी बन जाएगी। और जी यहाँ पर जो है वो बीफ का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, उसकी अच्छी खासी भुनाई हो गई है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अब मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो जिन लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि रेसिपी लिखी हुई नहीं दी है तो प्लीज़ अब वो बिल्कुल भी नाराज़ ना हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास रेसिपी महफूज हो जाए। तो मैंने जो है वो एक कंटेनर ले लिया है, उसमें मैं सिरका डाल रही हूँ। ये सिरका में हरी मिर्चें इसलिए हैं कि ये मैंने सूप के लिए बनाया था, तो मैंने सोचा वेस्ट ना करें, इस्तेमाल कर लें। तो सिरका है, वर्सेस्टायरशायर सॉस है, सोया सॉस है, थोड़ा सा होइजन सॉस है, अगर है आपके पास तो डालें, नहीं डालना तो भी कोई बात नहीं। उसके अलावा इसके अंदर चिली सॉस जाएगा, नमक और काली मिर्च जाएगी, जो कि आप अपने हिसाब से डालेंगे। लेकिन नमक के लिए आपने ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादातर सॉसेस के अंदर नमक होता है। तो नमक होने की वजह से ना अगर आप ज़्यादा नमक डाल देंगे तो आपका सालन ना काफ़ी से ज़्यादा नमकीन हो सकता है।
अच्छा जी, अब ये तो मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले डिस्कस कर लें कि बना क्या रहे हैं। तो जी बना रहे हैं हम इंडो चाइनीज़ स्टाइल का बीफ चिली। यहाँ पे मैंने जो वो बीफ का स्टॉक था थोड़ा सा वो डाल दिया ताकि सारे सॉसेस जो हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं, और इसको जो है वो मैं अब बीफ के अंदर डाल दूँगी। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपने बीफ का सालन जो है वो किस तरह से बनाना है। अगर तो आपने उसको बिल्कुल ड्राई बनाना है तो बस ये सॉस डालें और इसको अच्छी तरह से सॉटे कर लीजिए, तो बस आपका बीफ तैयार है। लेकिन मैंने इसको थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बनाना है ना, तो मैंने इसलिए इसके अंदर स्टॉक जो है वो बचा के रखी है, यानी कि यखनी जो बीफ उबलने के साथ थी ना, वो मैं ज़रूर इसके अंदर शामिल करूँगी ताकि मेरा एक छोटा सा सालन बन जाए। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और ड्राइड ओरेगनो। अगर आपके पास थाइम या रोज़मेरी आप वो भी डाल सकते हैं। और जी यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सालन जो है ना वो डार्क ब्राउन कलर का बनता है। लेकिन पता नहीं क्या मुझे एक टोमेटो पेस्ट से मोहब्बत सी हो गई है, मुझे लगता है उससे बड़ा एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं डालेंगे ना तो आपका बड़ा परफेक्ट डार्क ब्राउन कलर का जो है वो बीफ चिली बनेगा। अच्छा, बीफ चिली में मोस्टली हरी मिर्चें होती हैं। मेरी औलाद ने भी खाना है तो वो सू सू सी सी करते रहेंगे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है ना वो बस 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं, और बाकी हरे रंग का टच देने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है कैप्सिकम को। थोड़े से प्याज डाल दिए हैं जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। तो इंडो चाइनीज़ खाना जो है ना वो पाकिस्तान में आके जो है ना वो बेचारा बड़ा ही फॉरगिविंग हो गया है। यानी कि आपने बस 2-3 सॉस डालने हैं और सॉटे करना है चिकन को या बीफ को, और उसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लावर से एक स्लरी बना के डाल के एक गाढ़ा सा सॉस बना लेना है, तो आपका सालन तैयार है। तो ये बहुत कोई परफेक्ट टाइप की रेसिपी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी बनती है, बहुत आसानी से बनती है। और जी यहाँ पे बन रहे हैं मेरे 2 नंबर चाइनीज़ राइस, और वो इस तरह से बन रहे हैं कि मैंने चावलों के अंदर नमक डाला है और उसके अंदर मैंने अपनी थोड़ी सी जो है वो फ्रोज़न वेजिटेबल्स डाल दी हैं। वहाँ पे राइस कुकर में चावल बन रहे हैं, यहाँ पे चाय मेरी जो है वो बेचारी बस शहीद होते होते बची है पक पक के। अब मैं जाऊँगी अपना नाश्ता करने। तो जी आप लोगों ने देख लिया है कि चावल पक रहे हैं और बीफ का सालन तैयार हो गया है। सुबह मैंने बच्चों के लिए जो फ्रेंच टोस्ट बनाए थे उसी के साथ मैं चाय पीऊँगी, मेरा नाश्ता हो जाएगा। नाश्ता करके मैं आई हूँ तो चावल बिल्कुल डन हो चुके हैं। और जी अब मैं जा रही हूँ बाज़ार। एक्चुअली आज मुझे जाना था कॉस्को। तो कॉस्को जाना हो या किसी भी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना हो तो आपको पता ही है कि आराम से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और वापस आएँ तो फिर खाना पकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप यकीन करें कि मैं जो हूँ वो कॉस्को के लिए सुबह सुबह ही निकल गई थी, और मेरा खाना जो है वो पीछे तैयार हो गया था। नाश्ता करके मैं घर से गई थी। कभी भी भूखे मत जाएं काम करने के लिए, और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करें। मैंने ये पूरी जो वीडियो अभी तक बनाई है वो आप लोगों को यही दिखाने और बताने के लिए बनाई है कि अगर आप थोड़ा सा प्लान करके जो है वो चीज़ों को चलते हैं ना, तो कभी भी आपका दिन वेस्ट नहीं होता। आप एक दिन में जो है वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। बस सोच के काम कीजिए ताकि ज़िंदगी आसान रहे। और जी काम के साथ साथ जो है वो थोड़े से हीरे जवाहरात भी देख लेते हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको भी मैं सॉलिटेयर्स की शक्ल दिखाऊं। डायमंड की रिंग्स हैं, उनकी प्राइसेस आपको पता चल जाएं। और यहाँ पे जो है वो किचन एड के जो है वो मिक्सर लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं जो कि आपके सामने हैं। मुझे कॉस्को पता नहीं क्यों महंगा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्को कंपैरेटिवली महंगा है, लेकिन अगर आपको बल्क में चीज़ें ख़रीदनी हो तो कॉस्को बहुत सी चीज़ों में सस्ता भी पड़ता है आपको। तो ऐसे स्टोर ज़रूर डिस्कवर करें कि जहाँ पे आपको सामान ख़रीदने में बचत हो। आजकल जिस हिसाब से महंगाई हो गई है उस हिसाब से जो है ना वो प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अब आप यही देख लीजिए कि पाकिस्तान में प्लास्टिक के कंटेनर कितने आराम से मिलते हैं। यहाँ पे $100 के कंटेनर का सेट है, और ये प्लास्टिक है, टोटल प्लास्टिक। तो बस बाकी जो मैं कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें रीज़नेबल मिल जाती हैं, तो जैसे ये वाला सेट था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ा रीज़नेबल भी था, तो ये मैंने एक अपने लिए ख़रीद लिया है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। हर तरफ जो है ना वो क्रिसमस की तैयारी है, और जी हर तरह की डेकोरेशन आई हुई है, और यही वो मंथ है जिसमें ये लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलते भी हैं, छुट्टियां भी मनाते हैं और तोहफ़े तोहफ़े भी देते हैं। तो बस बाहर आई हुई है चीज़ों की, और मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो एक छोटा सा ट्रिप शेयर किया जाए। क्रिसमस में ना यहाँ की रौनक ही अलग होती है, क्योंकि एक तरह से इन लोगों की ईद है।
तो ये बड़े खुश होते हैं। और थैंक्स गिविंग, हैलोवीन, क्रिसमस, ये सब इनकी एक साथ ही जो है ना वो 1 महीने के फ़र्क से आती हैं। तो ज़्यादातर लोग अपनी छुट्टियां भी इन्हीं दिनों में प्लान करते हैं। तो बड़ा एक फेस्टिविटी जैसा माहौल होता है। आप अगर मॉल्स में जाते हैं या लोगों से बात भी करें ना तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, इन्होंने कोई छुट्टियां प्लान की होती हैं। तो बस उसी तरह की चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा इन्हीं दिनों में जो है ना ये लोग तोहफ़े भी देते हैं। तो बड़े मज़े मज़े के तोहफ़े आते हैं। अब ये टावर मुझे हमेशा इतना अपील करता है, बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे भी होता है, लेकिन हमारे जो मसले हैं ना हलाल और हराम वाले, उसकी वजह से हम हर चीज़ ना ख़रीद सकते हैं और ना कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप यकीन करें, अगर मुझे कोई चीज़ सस्ती लगती भी है तो मुझे बहुत टाइम लगता है कि भाई पहले मैं चश्मा लगाऊं और पीछे मैं पढ़ूं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या हम खा सकते हैं, क्या हम नहीं खा सकते। तो ये एक डेली बेसिस की स्ट्रगल है और हम अपनी तो पूरी एफ़र्ट करते हैं कि सही चीज़ ही ले सकें। बाकी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे के हम सही रास्ते पे रहें और हमेशा हलाल की तरफ ही जाएं और हलाल ही इस्तेमाल करें। और अल्लाह ताला हमें हलाल ही इनायत करे जहाँ भी हम रहते हैं, चाहे यहाँ पर हैं चाहे वहाँ पे जहाँ आप बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा केक है यार। और यहाँ पे केक इतने बड़े थे और इतने रीज़नेबल प्राइस पे थे कि मुझे वैसे अफ़सोस ही होता रहा कि हम जो स्पेशली ऑर्डर पे केक बनवाते हैं वो अच्छे खासे महंगे होते हैं। तो हम कभी यहाँ से केक क्यों नहीं लेते, पता नहीं क्यों नहीं लेते। अब इसको हमें सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। और जी स्विस चीज़ जिसको लेने के लिए हम स्पेशली यहाँ पर आए थे, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े जा रहे थे, वो आपने देख लिए। यहाँ पे मैं कुछ बच्चों के कपड़े देख रही थी, लेकिन कुछ भी इतना कोई ख़ास नहीं था। यहाँ पे मौसम में एक बड़ा मसला है ना कि बाहर इतनी ठंड होती है और घर इतने गर्म होते हैं। तो घरों के अंदर हम नॉर्मल कपड़े पहन के बैठते हैं और बाहर जाते हैं तो हमें बड़ी बड़ी स्नो जैकेट्स पहननी होती हैं। तो बस इसी हिसाब से शॉपिंग होती है। तो जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो ये नहीं हो सकता कि आप कुछ खाएंगे नहीं। और मेरे जैसा आदमी वो तो लाजमी कौन खाएगा, चाहे बाहर बर्फ़ पड़ रही हो चाहे जो मर्ज़ी हो रहा हो। तो मुझे तो आइसक्रीम खानी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने मेरा लाहौर का व्लॉग देखा है ना, उन्होंने देखा होगा मैं हर रोज़ जाया करती थी लिबर्टी पैराडाइज़ की कोन खाने के लिए। और उस कोन का दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और जी ये हम ब्रियोश ब्रेड लेकर आए थे और हमने सोचा था इसके हम फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे या ब्रेड पुडिंग बनाएंगे, लेकिन वो खाने में इतने मज़ेदार थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पाकिस्तानी मीठा बन खा रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने बटर लगाया और चाय में डुबो डुबो के खाया। और यहाँ पे हमारी जो औलाद है वो जो अपनी फ़ेवरेट चीज़ उठा के लेकर आई थी, तो उनको तो बड़ी मुश्किल से हलाल चीज़ मिला, तो वो हज़रत जो हैं वो रख रख के खा रहे थे और बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। तो बस जी पूरे दिन में जो है वो आप देख लीजिए, इस वक्त जो है वो 3 ही बजे थे और अभी मैंने बच्चों को स्कूल से पिक करना था। तो 3 बजे तक जो है मैं खाना पका के और सारे काम करके और ग्रॉसरी करके फ़ारिग थी। और जी ये जो क्लिप है ना, ये रात का क्लिप है। बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ कि हमारी जो एक दोस्त है ना, वो जा रही थी एक नए रेस्टोरेंट को चेक करने के लिए, परांठे वाली गली। तो मैंने सोचा कि हम भी साथ में जाएं और वहाँ परांठे वाली गली से जो है उन्होंने ऑर्डर किया आलू का पराठा और चिकन का पराठा और उसके साथ जो है वो फ़ालूदा। एक फ़ालूदा जो था वो था रोज़ फ़ालूदा और एक फ़ालूदा पिस्ताशियो फ़ालूदा। तो जी अब मैं इंतज़ार में गाड़ी में बैठी हुई हूँ कि हमारे परांठे और हमारा फ़ालूदा आए तो हम मज़ा करें। यहाँ पे ना आपको रेस्टोरेंट्स में ज़रूर चेक करना पड़ता है कि इनके पास हलाल सर्टिफिकेट है या नहीं है, क्योंकि आप हर जगह से हर चीज़ नहीं खा सकते। तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी कि बेचारे सारे जो है ना वो फिल्म एक्टर्स, वो गरीब अजीब अजीब हालत में उनकी कार्टून्स बना के दीवार पे लगाए हुए थे और मज़े मज़े के खानों के नाम रखे हुए थे उन्होंने। और हमने यहाँ पे खाया आलू का पराठा। आलू का पराठा ठीक था, बस सही था। So good. जो बात घर के पराठे की है ना वो कहीं पे भी नहीं होती। तो परेशान हो गई। तो जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में। लोगों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर आसानी देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।